सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता कि ये चीजें भी एक बीमारी हो सकती हैं। क्योंकि अक्सर लोग ये चीजें होती हैं तो लोग कहते हैं कि ये मन के बड़े आदमी ने या फिर किसी मजबूरी में किया है, लेकिन असल में ये कभी कभी कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसको ये बीमारी भी बोला जा सकता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कैप्टोमीनिया के बारे में। कि आइए अब बात करते हैं कि कैप्टोमीनिया क्या है। कैप्टोमीनिया मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको चोरी करने की लत लग जाती है, मतलब कि उसको आदत हो जाती है, या फिर ये कहो कि वो हैबिचुअल हो जाता है उस चीज का। इसको पता है उस व्यक्ति को कि हमें इससे चोरी करने से इससे हमें कुछ हो सकता है, हम मार खा सकते हैं, हमको बहुत ज्यादा गलत काम है, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन उस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इसकी आदत लगने की वजह से वो चोरी करता है। मतलब कि एक व्यक्ति जो कि पीड़ित है इस आदत से, जिसको हम लोग कैप्टोमेनिया कहते हैं, और इसको हिंदी में कहा जाता है कि इसको चोरी की लत लगना। मतलब कोई भी चीज देख के उस आदमी के अंदर उस चोरी की भावना आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कितना भी रोक ले पर वो चोरी करता है। जिस तरह व्यक्ति को एक किसी नशे की लत हो जाती है, या फिर किसी कार्य का लत हो जाता है, या फिर किसी पदार्थ का लत हो जाता है, नशे चीजों का लत हो जाता है, शराब की लत हो जाती है, उसी तरह एक व्यक्ति को चोरी की भी लत लग सकती है। मतलब कि जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम है, मतलब जिस चीज से वो व्यक्ति पीड़ित है, वो है एक चोरी की लत। सबको पता है कि सब लोग जानते हैं कि चोरी एक बहुत बुरी बात होती है, या फिर ये कहूँ एक बहुत गंदी बात है, जिसको कि पता होने के बाद पूरे समाज में उस व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है, उसको हर कोई धिक्कारता है, कोई उसको पसंद नहीं करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को इसकी बीमारी है, मतलब जो व्यक्ति कैप्टोमेनिया से पीड़ित है, उस व्यक्ति को चोरी की लत लग जाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, या फिर ये कहूँ कि कोई जगह है जहां पे कोई वस्तु रखी है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, या फिर ये कहूँ कि बहुत ज्यादा ही आकर्षित करने वाली चीज है, उस व्यक्ति को अगर आकर्षित कर गई तो वो उसको बिना चोरी किए नहीं रह सकता। क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो कैप्टोमेनिया से पीड़ित होता है। वो उससे बहुत कोशिश करेगा कि हम इससे न करें या फिर इससे बचें, लेकिन उस व्यक्ति को उस बीमारी की वजह से, उस चोरी की लत की वजह से वो व्यक्ति उस आकर्षित चीज को चुराता है या फिर चोरी करने की कोशिश करता है। कैप्टोमेनिया एक प्रकार है जिसको हम लोग इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर बोलते हैं। जो कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी भावनाओं को, या फिर ये कहूँ कि अपने व्यवहार को, गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो उस चीज से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो असमान रूप से उस चीज को न करने के लिए भी अपने मन को नहीं मना पाता है, या फिर ये कहूँ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, या फिर वो जो पीड़ित बीमारी है या फिर कैप्टोमेनिया है उसके वजह से वो चोरी करता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, वो अपने भावनाओं को, अपने अंदर के व्यवहार को सही कर रहा है, वो बोल रहा है कि हमको चोरी नहीं करनी है, लेकिन जो व्यक्ति कैप्टोमेनिया से पीड़ित है वो अपने आप को उससे नहीं बचा पा रहा है और वो उस चीज की चोरी कर रहा है। कैप्टोमेनिया से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो खुद को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है, लेकिन वो आदमी अपने आप का ट्रीटमेंट करवाने या फिर थेरेपी करवाने से बहुत ज्यादा डरता है। क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि अगर हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसकी कुछ दवाएं भी चुरा सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें हैं जो हम चुरा लेंगे और डॉक्टर को पता चलेगा तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील होगी। तो इस चीज की वजह से जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को डॉक्टर के पास या फिर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं कि कैप्टोमेनिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें कैप्टोमेनिया के लक्षण ये होते हैं कि बिना जरूरत की चीजों को चुराने की जो तीव्र इच्छा होती है, ऐसा होता है। फिर दूसरा ये होता है कि किसी भी चीज को देख के आपके मन के अंदर उत्सुकता और तीव्र तीव्र इच्छा प्रकट होती है उसको चोरी करने की, और चोरी करने के बाद आपको डर बना रहता है कि लोग शर्मिंदगी महसूस होगी, पुलिस का डर होगा, ये सारी चीजों का डर बना रहता है। फिर आता है कि इसमें आप चीजें चुराते हैं, वापस भी करते हैं, लेकिन फिर आपको चुराने की तीव्र इच्छा शुरू हो जाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं आपके कैप्टोमेनिया के। अब हम बात करते हैं कि कैप्टोमेनिया के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स आता है कि परिवार से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई ब्रेन प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको किसी चीज की चिंता हो, या फिर किसी चीज का कोई बहुत टेंशन हो, या फिर आपके दिमाग में कुछ और भी चीजें हो जिसकी वजह से आप कैप्टोमेनिया के शिकार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैप्टोमेनिया से कैसे बचा जा सकता है। तो कैप्टोमेनिया का देखिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से कैप्टोमेनिया की प्रॉब्लम खत्म हो सके। लेकिन जो मरीज है, या फिर ये कहूँ कि जिसको चोरी करने की तीव्र इच्छा होती है, उसको कहीं ना ले जाएं। मतलब जैसे ना किसी स्टोर पे ले जाएं, ना कहीं लेके जाएं ऐसी जगह जहां उसको चोरी करने की इच्छा हो।
तो इस तरह से उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है क्लेप्टोमेनिया से। अब हम बात करते हैं कि क्लेप्टोमेनिया के अगर डायग्नोसिस करवाना है हमें, तो हम कैसे पता चलेगा कि हम क्लेप्टोमेनिया का जो पेशेंट है वो है। तो उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसका ब्रेन का एक्सरे करवाना पड़ेगा, एमआरआई करवा सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो पेशेंट है वो क्लेप्टोमेनिया का शिकार हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि क्लेप्टोमेनिया का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो इसमें क्लेप्टोमेनिया में आप थेरेपी करवा सकते हैं, या फिर काउंसलिंग करवा सकते हैं, या फिर आप साइक्लोथेरेपी करवा सकते हैं। इन सारी थेरेपी को करवाने से जो पेशेंट होता है उसको हम लोग बचा सकते हैं, या फिर ये कहें कि उससे दूर करवा सकते हैं क्लेप्टोमेनिया के प्रॉब्लम से। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्लेप्टोमेनिया के पेशेंट को करानी चाहिए। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्लेप्टोमेनिया क्या होता है। तो क्लेप्टोमेनिया ये है कि एक व्यक्ति को जो चोरी की लत लग जाती है, या फिर ये कहूँ कि उससे वो मतलब पीड़ित हो जाता है, जिससे कि उसे चोरी करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, जिससे वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसको हम लोग कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। तो आज उसके बारे में हमने पूरी तरह से डिस्कस किया कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में आपको मैंने बताया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।